हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इसमें हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की और 12th क्लास की फिजिक्स चल रही है और चैप्टर नंबर 1 चल रहा है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। और बच्चों, इसमें थ्योरी का सभी पार्ट हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे वीडियो नंबर 10 में, यानी लेक्चर नंबर 10 में, जिसमें हम लोग आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल पर बात करेंगे, वो भी एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। बच्चों, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, यानी हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अब एनसीईआरटी की आंकिक प्रश्न की भी सीरीज चलेगी, इसमें भी आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। तो बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आगे से आगे लगातार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग इसको जो है कि कर पाएं। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आंकिक प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न लिया गया है जो है, इसमें देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में कि दो बिंदु आवेश प्लस 9e एवं प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश q कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में हो। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर एक इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों देखिए, एक ये आवेश है आपका प्लस 9e और ये दूसरा जो आवेश है बच्चों, ये क्या है, प्लस e। और बच्चों, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर बच्चों। तो बच्चों देखिए, यहाँ से ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है बच्चों। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर है बच्चों। अब बच्चों काम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक आवेश q रख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मान लीजिए मध्य बिंदु लग रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। ये q आवेश रख दिया बच्चों। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लीजिए, ठीक है। तो बच्चों ये दूरी कितनी हो जाएगी, यानी ये दूरी जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 16 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यानी ये दूरी यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है। अब बच्चों देखिए, इसके कारण इस पर एक बल लगेगा, क्योंकि धनावेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा बच्चों। तो इसके कारण इस पर एक धनावेश बल लगेगा, जिस ये है F1, इसको हम लोग मान लेंगे F1। और बच्चों इसके कारण इस पर एक बल लगेगा, जो कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2। ठीक है बच्चों, तो दोनों आवेश के कारण इस पर जो बल लग रहा है हम उसको निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं प्लस 9e आवेश के कारण q पर लगने वाला बल। तो बच्चों इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है वो F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यानी F1 इक्वल टू बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये हो जाएगा बच्चों 9e इंटू और q अपान r² होता है बच्चों। तो बच्चों इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है इधर की ओर, तो यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x, तो ये हो जाएगा x²। ठीक है बच्चों, इसकी दिशा अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे अगर हम इसको नाम दे दें, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे जैसे A और ये B नाम दे दें और इसको हम लोग O दे दें। तो हम लोग लिखेंगे AB की तरफ या A से O की, यानी AB तरफ, AB दिशा में। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार बच्चों लिखेंगे प्लस E आवेश के कारण q पर लगने वाला, बच्चों यहाँ पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ये प्रतिकर्षण बल इधर की ओर। ठीक है, लगने वाला ये भी प्रतिकर्षण बल है बच्चों, प्रतिकर्षण बल। ठीक, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका F2 बराबर, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये बच्चों जो है इसके कारण लग रहा है,
तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Q इंटू ई अपान, ठीक है, क्यू ई अपान आर स्क्वायर। तो बच्चों ये दूरी कितनी है 16 माइनस एक्स, तो ये है आपकी 16 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। बच्चों अगर इसकी दिशा की अगर हम बात करें तो बच्चों इसके कारण जो इस पर बल लग रहा है वो इधर क्यों लग रहा है, तो बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, ये ज़्यादा लिख दें तो अच्छा रहेगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि इनके बीच एक आवेश क्यू कहाँ रखा जाए कि संतुलन में हो। तो बच्चों ये संतुलन में तो तभी होगा जब ये दोनों बल बराबर होंगे, क्योंकि अगर एक बल भी अगर घट बढ़ेगा तो ये उधर की तरफ भागेगा या तो कहीं और भागेगा। तो संतुलन का मतलब कि यहाँ पर अगर ये है तो ये दोनों बल क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे संतुलन, संतुलन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, F1 बराबर F2। तो बच्चों इसमें हम मान रख देते हैं दोनों के पूरे पूरे। तो देखिए ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, F1 का मान पूरा रख देते हैं 9E और Q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये बच्चों आपका हो जाएगा Q इंटू ई अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए ये पद से ये पद पूरा कट जाएगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहाँ पर ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर, तिर्यक गुणा कर दें तो ये हो जाएगा बच्चों 9E इंटू क्यू अपॉन, और इसको इधर ले गए तो Q इंटू ई ये हो जाएगा, और इसको इधर ले गए तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपको बराबर एक्स स्क्वायर अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों देखिए Q से Q कट जाएगा, E से E कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या काम करेंगे कि ये आपका हो जाएगा 9 बराबर एक्स स्क्वायर अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए इसको हल करना है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 हो जाएगा बराबर, ऊपर का x हो जाएगा, नीचे का स्क्वायर हट जाएगा, यानी 16 माइनस एक्स। अब बच्चों इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 तिया 48 में डायरेक्ट कर देता हूँ, माइनस 3x बराबर x। तो बच्चों इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x बराबर 48। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर 12 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि उसको +9E से आवेश से, यानी इस आवेश से उसको 12 सेंटीमीटर दूर हमको रखना होगा, तब जाके जो है इधर से क्या हो जाएगा, 16 में से 12 गया तो ये आपका जो है 4, यानी इधर से 4 पड़ेगा, इधर से 12 पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। तो बच्चों ये सवाल आपका कंप्लीट होता है, इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ बच्चों, तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि दो मुक्त आवेश बिंदु आवेश +4E तथा +E परस्पर a दूरी पर हैं। इनके बीच तीसरा बिंदु आवेश Q कहाँ रखा जाए कि संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। इस दशा में Q का मान क्या होगा। तो बच्चों ये कुछ उसी तरीके से ये प्रश्न है, देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो बच्चों ये इस तरीके से, यहाँ पर आपका ये +4E आवेश है और यहाँ पर ये आपका +E आवेश है। ठीक है बच्चों, और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर बच्चों, ये दोनों एक दूसरे से a दूरी पर हैं। ठीक है, कितनी दूरी पर है, a दूरी पर है, यहाँ तक की दूरी a हो गई। अब बच्चों तीसरा आवेश कहा जा रहा है कि इसमें कहाँ रखें। तो सबसे पहली बात बच्चों ये है कि जो तीसरा आवेश रखा जाए तो ये हमें सोचना होगा कि इसको ये तीसरा आवेश प्लस रखा जाए, धनात्मक आवेश रखा जाए कि ऋणात्मक आवेश रखा जाए।
अगर सोचिए बच्चों यहाँ पे प्लस आवेश रखेंगे तो क्या संतुलन में होगा? संतुलन में नहीं होगा, क्योंकि उसके कारण जो फोर्स लगेगा वो आपका मतलब जो है कि अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो वो संतुलन के लिए यहाँ पे बच्चों हमको एक माइनस आवेश रखना होगा। अब माइनस आवेश बच्चों मान लीजिए यहाँ से हम लोग जो है कि x दूरी पर रख देते हैं, यहाँ से x दूरी पर रख देते हैं, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? ये दूरी हो जाएगी a माइनस एक्स। ठीक है, ये दूरी आपकी हो जाएगी। अब बच्चों ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले +4e पर दो बल हम लोग ज्ञात करेंगे। +4e पे बच्चों इसके कारण एक बल लगेगा, जो कि ये बल क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी ये बल जो है इस डायरेक्शन में इधर की ओर होगा, जो हम लोग F कह रहे हैं बच्चों। फिर हम लोग इसके कारण इस पर एक प्रतिकर्षित बल, इसके कारण इस पर देखेंगे एक आकर्षण बल देखेंगे बच्चों। तो आकर्षण बल इधर जाएगा, क्योंकि माइनस आवेश से प्रतिकर्षण ही होगा, आकर्षण होगा, तो ये इधर हो जाएगा बच्चों। इसको हम लोग जो है F' मान लेते हैं बच्चों। क्या मान लेते हैं? F' मान लेते हैं। अब बच्चों ये अगर ये संतुलन में है, अगर इसको संतुलन में करना है, अगर इस आवेश को संतुलन में करना है तो क्या होगा? ये दोनों बल बराबर होने चाहिए। तो पहले हम इसको दोनों को बराबर करेंगे। अच्छा बच्चों, तो अब पहले इसके लिए हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों कि +4e आवेश पर +e आवेश के कारण कैसा बल लगेगा बच्चों? इस पर प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। तो बच्चों ये F है, तो F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4πε0K, और उसके कारण लग रहा है तो ये हो जाएगा 4e × E। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसके कारण लग रहा है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये आपकी पूरी दूरी कितनी है? a, तो ये हो जाएगा आपका a²। ठीक है, a² हो गया बच्चों। अच्छा, अब बच्चों इसी प्रकार जो है +4e आवेश पर -q आवेश के कारण लगने वाला आकर्षण बल। आकर्षण बल, तो बच्चों ये कौन सा है? F', और F' हमारा कितना हो जाएगा? 1/4πε0K। तो बच्चों इसके कारण लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 4e × Q अपान, तो r², तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बच्चों? x², तो ये हो जाएगा x²। अब बच्चों यहाँ पे देखें कि इस +4e आवेश के संतुलन के लिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं +4e आवेश के संतुलन के लिए। तो इसके संतुलन के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? ये दोनों बल बराबर होना चाहिए। तो यानी हम कह सकते हैं कि F बराबर F', ये कह सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर अगर दोनों के मान रख दी जाएं तो देखिए बच्चों क्या होता है? F का मान रख देते हैं 1/4πε0K। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4e × E, या बच्चों इसको 4e² ही लिख सकते हैं सीधे सीधे, 4e² बटे a² बराबर F' का वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों 1/4πε0K, और ये हो जाएगा 4e × Q अपान x²। तो बच्चों देखिए ये पद से पद कट जाएगा। ठीक है, ये पद कट जाएगा और ये आपका ये आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है हम लोग इसको और भी सरल कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए, अगर हम इसको ले जाएं, इधर की तरफ ले आएं, तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 4e² अपान a², सॉरी इसको यहाँ लिख देते हैं 4e और q बराबर, इसको a² इधर लिख देते हैं
ए दूरी पर है, हाँ ए स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 4 से 4 काट देंगे, ई से इसका स्क्वायर काट देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ई अपॉन क्यू, यानी ई अपॉन क्यू बराबर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसको फिलहाल एक समीकरण दे देते हैं। अब बच्चों देखिए इसी तरीके से आगे काम करते हैं बच्चों। इसके लिए तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि इस पर अगर इसके कारण एक बल लगेगा तो आकर्षण बल लगेगा, यानी इधर की डायरेक्शन में, और इसके कारण इस पर लगेगा तो एक आकर्षण बल इधर लगेगा बच्चों, इसकी डायरेक्शन में। तो इसके कारण अगर निकालते हैं तो इसको मान लेते हैं F1, और इसके कारण इसको निकालते हैं तो इसको मान लेते हैं F2। तो बच्चों यहाँ पर लिखते हैं माइनस क्यू आवेश पर प्लस 4E आवेश के कारण आकर्षण बल, आकर्षण ही लगेगा, दोनों में आकर्षण लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसके कारण लग रहा है तो ये हो जाएगा 1/4πε0 k, और इसके कारण लग रहा है तो ये बच्चों हो जाएगा 4EQ अपॉन, और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आपका आ गया बच्चों। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश बच्चों यहाँ पर F1 बराबर लिख देते हैं, ये इसके कारण है, इसके कारण है तो इस पर, इसके कारण इस पर है तो ये F1, यानी ये हो जाएगा F1, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये नहीं लिखा था हमने। तो माइनस आवेश पर प्लस ई के कारण, प्लस ई आवेश के कारण आकर्षण बल, तो बच्चों इस पर कितना हो जाएगा F2 बराबर, तो इसके कारण इस पर है तो F2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/4πε0 k, और ये आपका हो जाएगा बच्चों QE अपॉन, और ये क्या हो जाएगा आपका A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी क्या है, यहाँ तक ये है। अब बच्चों इस आवेश को संतुलन करने के लिए क्या होगा, F1 F2 बराबर होना चाहिए, तब ये संतुलन में होगा। तो संतुलन के केस में बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखें संतुलन के लिए F1 बराबर F2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, सीधे सीधे अगर हम डायरेक्ट कर दूं मैं, तो यहाँ पर ये वाला पद दोनों बराबर है तो ये पद कट जाएंगे, बराबर करने के लिए हम कर रहे हैं। और यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे 4EQ अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, और इधर वाला पद लिख लें तो ये हो जाएगा QE अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा इधर से मिटा देता हूँ, जगह कम पड़ रही है। स्क्रीनशॉट ले लें आप, हाँ बस इतना ही मिटाएंगे। तो बच्चों देखिए अब यहाँ पर क्या है कि इसको QE और ये कट जाएगा, और आप x को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा बच्चों, यही एक स्टेप हो जाना चाहिए 4 बराबर, और ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे। देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा बच्चों x अपॉन A माइनस एक्स। ठीक, अब बच्चों इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2A माइनस 2x बराबर x। इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2A बराबर, ये कितना हो जाएगा बच्चों 3x हो जाएगा। और x बराबर क्या निकाल लें बच्चों, x बराबर 2A अपॉन 3। तो बच्चों ये तो आ गई दूरी, x का मतलब 4E आवेश से, प्लस 4E आवेश से हमको जो है इस पूरी दूरी का 2/3 भाग पर, यानी a का 2/3 भाग पर जो है कि हमको ऋणात्मक q आवेश रखना होगा। ये तो अभी ये आ गया। इसमें एक चीज और ये पूछ रहा है कि इस दशा में q का मान क्या होगा। तो बच्चों q का मान निकालने के लिए देखिए हम क्या काम करेंगे
कि एक्स का मान यहाँ पे आप रख दें, ठीक है, एक्स का मान यहाँ पे रख दें तो ये काम आसानी से हो जाएगा। तो रख देते हैं बच्चों, तो यहाँ पर यहीं पर रख देते हैं, चलिए आ जाएगा। तो एक्स का मान बच्चों यहाँ पर एक्स का हमें क्यू का मान निकालना है ना, तो क्यू का मान निकालना है तो ये हो जाएगा, देखिए क्यू और ए स्क्वायर, इसका गुणा इसमें किए और ये हो जाएगा ई और एक्स स्क्वायर। तो बच्चों क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आपका हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो बच्चों x का वैल्यू रख दिया जाए यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, इसमें बच्चों रख दिया जाए, किसका वैल्यू रख दिया जाए, x का। तो x का मान आया है 2a/3, चलिए कोई बात नहीं, सही है। तो ये हो जाएगा e और x का मान आया है 2a/3, तो यानी ये हो जाएगा 2 दूना के 4, इसका स्क्वायर है बच्चों, ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4a²/9। तो यानी ये हो जाएगा 4a²/9, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये 4a²/9 और ये a² नीचे है, तो बच्चों ये 9 इधर आ जाएगा, तो 9 इधर आ जाएगा, तो यानी हम यूँ कह सकते हैं 4e² ये है ये आपका, और हो जाएगा 9a², अरे सॉरी a² नहीं है, 4a², अच्छा हाँ, एक स्क्वायर से बच्चों इसका स्क्वायर कट जाएगा, सॉरी ये आपका यहाँ a² से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आपका 9 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4e/9, बस 4e/9, 9 नीचे आ जाएगा। तो यानी q का मान जो होगा बच्चों, जो q का मान होगा वो हो जाएगा 4e/9। तो बच्चों यानी इस आवेश का 1/9 भाग होगा, यानी इस आवेश का 1/9 भाग जो होगा इसका वैल्यू होगा q का। बात समझ आ गई बच्चों। यहाँ पे a² कट जाएगा, हमने देखा नहीं, a² कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4e और ये 9 इसके नीचे आ जाएगा, तो 4e/9 हो जाएगा, ये q का वैल्यू आ जाएगा। और ये क्या आया बच्चों, ये दूरी आया है, यानी हम यहाँ से उसको क्या रखेंगे कि 2a/3, यानी इस पूरी दूरी के जो है 2/3 भाग पर हम उसको रखेंगे, माइनस क्यू आवेश रखेंगे, तभी ये संतुलन होगा। यानी पहले इसके संतुलन के लिए इसको बराबर किया गया और फिर इसके संतुलन के लिए इसको बराबर किया गया, तो जो इससे वैल्यू आई वो इसमें रखा गया, तो क्यू का मान आ गया। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए बच्चों। तो फिर हम अगले सवाल की ओर बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो तीसरा प्रश्न आपके सामने है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण, ध्यान दीजिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1.0 मीटर यानी 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है बच्चों। तो बच्चों सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है निर्वात, तो यानी जो हम के लिख रहे थे वो नहीं लिखेंगे। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सीधे सीधे फार्मूला लिख दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε, बस यहीं तक लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर के नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा Q/, ये हो जाएगा r², ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, E बराबर ये हो जाएगा 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, ऐसे, ठीक है बच्चों। ये पूरा हो गया इनटू आवेश। तो बच्चों आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है बच्चों, कूलाम हो गया। अब बच्चों इसके बाद देखिए दूरी है, तो ये 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि r² है यहाँ पर। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
कूलाम से बच्चों इसका स्क्वायर कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से इसका मीटर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये केवल न्यूटन प्रति कूलाम और यही वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो 16 9 144 हो जाएगा 144। और बच्चों देखिए पॉइंट एक यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर मैं भी लगा देता हूँ, ठीक है, इंटू 10⁻9 हो गया ये, और ये है बच्चों 10⁻−19। तो ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मात्रक लिख दें न्यूटन प्रति कूलाम, और ये हो जाएगा बच्चों देखिए एक पॉइंट इसको और बढ़ा देंगे मानक रूप में लिखने के लिए 1.44, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे ये आपका 10 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻−19, ठीक है बच्चों। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 10 -10 और एक घट गया, तो यानी 1.44 इंटू 10⁻−9 न्यूटन प्रति कूलाम। तो बच्चों ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, सीधे सीधे फार्मूले पर ये आप इसको रखकर निकाल सकते हैं। कुछ सवाल बच्चों बहुत ही सिंपल होते हैं जिनको फार्मूले पर रखकर आप निकाल सकते हैं, किसी में कुछ सोचना पड़ता है, कुछ प्रश्न कठिन होते हैं, कुछ सरल होते हैं, तो हर तरीके के प्रश्नों को आपको फेस करना पड़ेगा। तो घबराइए नहीं, हमारी वीडियो पे लगातार बने रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे इसी के आगे और कठिन प्रश्नों पर, एनसीईआरटी पर सारे प्रश्न कराए जाएंगे आपको, और लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो बच्चों आपसे मेरा निवेदन है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कोई बच्चे इनको करते नहीं हैं, देख लेते हैं, आप देखें, पढ़ें, अच्छा लगे तो आपको लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और बच्चों को, ठीक बच्चों। तो लगातार वीडियो पर बने रहिए और सारे प्रश्नों को बारीक से नोट करते चलिए बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।